इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन आते हैं, ये होता है यहाँ पर। ये है ज्योग्राफी टर्म एर्थोथिस ने दिया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, द एज ऑफ डिस्कवरी, द पीरियड बिटवीन इतना, द पीरियड आफ्टर ह्यूमन। ये पहले का टाइम है, ये बिटवीन का ह्यूमन थे जब ह्यूमन ज्योग्राफी में, और जीपीएस चला था। अलेक्जेंडर साइमन दूरी है ये। अर्थ का डायामीटर बताया गया यहाँ। मेजरमेंट्स ऑफ इट। पांडा, मेरे छोटा पांडा। पता है जहाँ हम यूपीएससी तक के क्वेश्चन सही कर देते हैं। समझे नए से बालक यूपीएससी सीडीएस में जो क्वेश्चन आए कहें ज्योग्राफी। यूनिवर्स, एवरीथिंग जो हमारे अराउंड है, स्मॉल एटम्स गैलेक्सी बनती है, उससे गैलेक्सी से यूनिवर्स। लाइट ईयर हमारी 93 बिलियन लाइट ईयर इन डायामीटर है हमारे यूनिवर्स का। लाइट ईयर्स, 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इतनी होता है। और स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। और इस पास्कल में नापे तो 2 कर देते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होती है। जो नियर हमारा अर्थ सूरज के नियर होता है जनवरी में, और सन अर्थ के दूर होता है जुलाई में। नियर होता है, जनवरी में फार होता है, और जुलाई में नियर होता है। बताते भाई ब्रो लुक एट, इधर देखो एकदम बड़ा गलत फोटो आ रहा है। उधर देखो तो फोटो चमक जाओ। देख यार मान जा तेरी एकदम फोटो बहुत मस्त है। कैसी मैं वैसे ही कैसी सलमान है यार, हम 3 थी देखा तो ये वहां भैया जी नहीं है, और तुम्हारी नहीं है पुरानी की, नहीं तुम्हारी नहीं कैसी कैसी नहीं है। देखो उसते है याद तो कितना मस्त फोटो आती। ओ हां करे वो कर जल्दी दे दिया। मैं हिल्ली तो देख ले टीवी से वाला दिया तो आज और नहीं थी अच्छी चलती। में चल रहा है मतलब साफ कर दे तो देखो आईफोन को पेन लग रहा है मेरा भाई। पीछे ब्लर कर दे तो यार एकदम पल है जस्ट ये हाईवे खड़ी पड़ा बड़ा मारा यार। अबे हाईवे खड़ी बहुत पड़ा है वो जाने में 12 से आदमी हो वो भी तो मैं
को बाबा को और सब पूरी स्वरूप अबे आता है स्वरूप तो है बात छोड़ जे जे नम बुद्धि ना है बीपी तक बेकार है को मतलब मैं धोरूंगा ये और बिना तो मैं आदमी भाई सब मिले और जो तुम्हें का लगी है स्वरूप मिले ना गैलेक्सी का शेप स्फेरिकल है। सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एस्टेरियल बेल्ट है मार्स इनके बीच, मार्स और जुपिटर के बीच में इनर प्लैनेट कहते हैं ना, आउटर प्लैनेट कहते हैं। क्यूपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम को कवर करती है। रॉक की प्लैनेट है, इनमें रॉक पाई जाती है। जोवियन प्लैनेट है, इन पर गैस पाई जाती है, गैस पाई जाती है। अब प्लैनेट्स पढ़ेंगे, प्लैनेट्स ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं ये। और उसके बाद है मरकरी। मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, नेग्लिजिबल है, सोलर सिस्टम का क्लोजेस्ट प्लैनेट है सबसे सन के, और इसका एटमॉस्फेयर का है वो ऑक्सीजन एंड सोडियम से बना हुआ है। वेनस इज ओनली ए लिटिल स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इसे अर्थ ट्विंस कहा जाता है, और ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है और बहुत ही हॉटेस्ट प्लैनेट है। और यह सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एटमॉस्फेयर है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड के इट इज़ कंसिडर्ड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, इसलिए वेनस होता है। इसमें जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है, वो वाइनस ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, डेट्स वाई हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जब आता है सूरज से रोशनी तब इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, जब सूरज से वायर, जब इस अर्थ से वायर लिखर नहीं पाते हैं, उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लिखर नहीं पाती हैं इसलिए। उसके बाद अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर का प्लैनेट है। ये 150 मिलियन किलोमीटर का है इसका डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का। इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड इसका शेप है। और अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और एंड अदर गैसेस इंग्रेडिएंट है। ये हमारे जीने के लिए सुटेबल है। इसका डायमीटर है जो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 है और इसका पोलर डायमीटर है वो 12,713 है। अर्थ इज वन मून, अर्थ के पास एक मून है। एस्टेरॉयड रॉक्स पैसिफिक ओशियन, जो मून कैसे बनता है, जो उसमें एक एस्टेरॉयड गिरा था, जो एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था, उसी से पैसिफिक ओशियन बना था, उसी से अर्थ बना था। उसको है मून। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है ये। इसके दो पोल, इसके मून अर्थ के बिल्कुल आता है, जो पास होता है तो उसे पेरिगी कहते हैं और जो दूर होता है अपोगी कहते हैं। उसके बाद सोलर इक्लिप्स, इसे सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। जब अर्थ और मून सामने आ जाता है तो पूरा अर्थ ढक जाता है, तो उसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, जब अर्थ सामने आ जाता है, मून पीछे चला जाता है, जब सूर्य सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जब मून आगे आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया 2016 में। द मून कम्स इन जस्ट ड्यूरिंग सोलर में क्या होता है जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ के बीच में मून आ जाता है। उसके बाद मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो मार्स है वो चौथे नंबर का प्लैनेट है हमारे सन से। और मार्स है उसका नेम फोबोस एंड डिमोस। मान के पास मार्स के पास दो मून है, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डिमोस है। यूपीएससी में पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोबोस एंड डिमोस। और ये माउंट ओलंपस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सोलर सिस्टम की। माउंट ओलंपस इसकी हाईएस्ट पीक है 23। उसके बाद जुपिटर है फिफ्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सन से दूर लेकर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर, सबसे लार्जेस्ट है जुपिटर है वो। और जुपिटर 10 घंटे लेता है एक चक्कर लगाने में। इट इज टोटल 80 to 95 मूल, इसके पास 80 to 95 मूल है। और इसके लार्जेस्ट नेचुरल साइज, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इसके पास है जुपिटर के पास है, उसका नाम गैनीमेडा इज ऑफ द जुपिटर है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एट अ डिस्टेंस 1,146 किलोमीटर। इसका नहीं 146 नोन्स मून है इसके पास। और सैटर्न इज द मोस्ट स्पेक्टिकुलर रिंग्स सिस्टम मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। ये आइस एंड डस्ट से बनाया था, उसके पास रिंग्स किसके पास है, सैटर्न के पास है। और ये आइस और डस्ट से बना हुआ है।
उसके बाद यूरेनस, यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस इज एन आइस जेंट की तरह है यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट एंड फादर प्लैनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ 4.5 बिलियन किलोमीटर। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है सबकी, मरकरी, वेनस, अर्थ और सबकी डिस्टेंस बताया गया, डेंसिटी बताई, रेडियस सब बताया गया है। उसके बाद ये एंड हो गया, सोलर सिस्टम का पार्ट एंड हो गया। ये डीपीपी है, डीपीपी सोलर सिस्टम वाले चैप्टर के। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन में अटका था, वो है ये थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन एक्सोप्लैनेट, अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट अ स्टार आउटसाइड अवर मून, अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट द सन आउटसाइड द एस्टेरॉयड। इसका राइट आंसर हाँ जुपिटर। उसके बाद और तो सब मुझे हुए थे। यहाँ सोलर सिस्टम वाला पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इस वीडियो में यूनिवर्स के सेकंड पार्ट के नोट्स हैं। इसमें अलग अलग डेंसिटी दी गई है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की होती है, उसके बाद वीनस की, उसके बाद मरकरी की होती है, उसके बाद वीनस की होती है, उसके बाद मार्स, जुपिटर ऐसे होती है। और यहाँ पर ये नीचे नीचे मून दिया है कितने क्या, किसके बाद कितने मून है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें स्टार के बारे में बताया गया, टेम्परेचर इसकी इस वजह से चमकता है। उसके बाद डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करना है, इसमें ब्लाइंड्स बताना है। इसके बाद एक मून नहीं है, मार्स के बाद 2 मून है और अर्थ का शेप बताना है। इसमें एस्ट्रॉयड क्या होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है और ये इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट को अलग करती है। और ये सॉलिड रॉकी और इरेगुलर बॉडी से ये बनी हुई है। और उसके बाद जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है, इसमें मिटेरॉइड आते हैं। मिटेरॉइड कहते हैं जब वो कहाँ पर, मिटेरॉइड कहते हैं जब वो कहाँ पर होते हैं, स्पेस में होते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो उनसे मिटियोर्स कहते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर आने के बाद धरती पर आ जाते हैं तो मिटियोराइट कहते हैं, समझे। मिटियोराइट, एक मिटियोराइट गिरा था कहाँ पर, मिटियोराइट आके गिरा था कहाँ पर, गिरा था महाराष्ट्र में। वहाँ पर एक पिंक लेक बनी थी, पिंक लेक बन गई है, उसका नाम ऐसा ही कुछ है, नाम है उसका, जिला है बुंढार। वहाँ पर एक वो है लेक बनी हुई है, उसका नाम लूलार लेक है। वो किससे बनी है, इसी एस्ट्रॉयड गिरने, इस मेटेओर गिरने से बनी है वो। उसके बाद शूटिंग स्टार, इसी को शूटिंग स्टार कहते हैं हम। और उसके बाद कॉमेट्स क्या होते हैं, उसकी एक कोमा होता है, साइड में होता है, वो आयरन स्टेल होती है, पीछे डस्ट होती है। एस्ट्रॉयड, मेटेओरॉयड और कॉमेट्स में डिफरेंस है बस। मोस्टली फाइंड होता है जुपिटर के बीच में, ये गिरती है और एक स्मॉल स्नोफॉल होती है एक तरीका से। रेक्टेंगुलर शेप होता है इसका। अर्थ का कैसा शेप है, जीरोइड शेप अर्थ का। और उसके बाद यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी होती है पढ़ाई इसकी। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। और GIS होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर पूरी तरीक़ा से ख़त्म होता है, क्या होता है, जो कि यूनिवर्स का पार्ट होता है पूरी तरीक़ा से यहाँ ख़त्म होता है।